पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की नेपाल में हुई गिरफ्तारी। माओवादी संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को शनिवार की देर शाम नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसे नेपाल से दिल्ली लाया गया, वहीं से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रांची ले आया गया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। उससे कहाँ पूछताछ की जा रही है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पूछताछ से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी देने से पुलिस महकमा भी बच रहा है। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपये का इनाम रखा था। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की एनआईए की स्पेशल टीम और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से उसे शनिवार की देर शाम गिरफ्तार किया है। दिनेश गोप नेपाल में सिख की वेशभूषा में रह रहा था। दिनेश गोप पर ठेकेदारों, कारोबारियों को धमकाकर लेवी और रंगदारी वसूलने तथा लेवी के रुपये से अपने सहयोगियों के माध्यम से निवेश कराने सहित 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए ने 30 जनवरी 2022 को दिनेश गोप की दोनों पत्नियों हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ लेवी रंगदारी के रुपयों को सेल कंपनियों में निवेश करने के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पूर्व पुलिस ने रांची के बेड़ो में 10 नवंबर 2016 को दिनेश गोप के 25,38,000 रुपये जब्त किए गए थे। स्टेट बैंक ने जारी किया आदेश, 2000 का नोट बदलने के लिए फॉर्म या पहचान पत्र जरूरी नहीं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने रविवार को बताया है कि ग्राहक 2000 के नोट बिना कोई पहचान पत्र दिखाए और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे। एसबीआई ने कहा है कि 20,000 की कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलवाए जा सकेंगे। बता दें कि एसबीआई का यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बाद सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ या आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि 2000 के करेंसी नोट चलन से बाहर होंगे। हालांकि नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस दौरान लोग बैंकों में जाकर अपने 2000 के नोट अन्य करेंसी नोट से बदल सकते हैं। अब स्टेट बैंक ने अपने सभी स्थानीय हेड ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजरों को भेजी जानकारी में बताया है कि 20,000 तक की कीमत के 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे। बैंक ने कहा है कि अपने ही खाते में 2000 के नोट जमा करने की रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है, लेकिन यह ग्राहकों को केवाईसी और अन्य वैधानिक नियमों पर निर्भर करेगा। 20 मई को भेजी जानकारी में एसबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए किसी आईडी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। बैंक ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे जनता के साथ सहयोग करें ताकि 2000 के नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के और आसानी से पूरा हो सके। नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी, लेकिन कुछ लोग शनिवार को ही बैंक पहुंच गए। एसबीआई ने बताया कि ऐसे लोगों को समझाकर वापस भेजा गया। कुछ ग्राहकों ने 2000 के नोट बैंक में जमा करने के लिए डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने खरीदारी कर 2000 के नोट खर्च करने की कोशिश की, लेकिन रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के बाद बाजार में भी लोग 2000 के नोट लेने में हिचक रहे हैं। राज्य सरकार पर बरसे सांसद संजय सेठ, कहा सरकार अधिकारी बंगले में मस्त, बिजली पानी के बिना जनता त्रस्त। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। कैंडल जलाकर की गई इस प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बिजली और पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु यह सरकार सोई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है। फरवरी महीने से ही रांची में बिजली की आंख मिचौली शुरू हुई है। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आने लगी। इसके साथ ही जल संकट भी शुरू हुआ, परंतु इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसी सरकार शासन चला रही जिसे इन सब से कोई मतलब नहीं। इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बच्चे, बुजुर्ग, मरीज, किसान परेशान हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण गांव के किसान खेतों में पानी नहीं पटा पा रहे हैं, जिसके चलते फसल का नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे व्यापारी बिजली की किल्लत से परेशान हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी भरने के लिए लोग रात रात भर जाग रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह से विफल है। पानी के कारण आपस में लोग लड़ाई झगड़ा तक कर रहे हैं। रांची के 60% चापाकल फेल हो गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी बोरिंग फेल हो गई है।
कोई देखने सुनने वाला नहीं है। राज्य की जनता 50 साल पूर्व जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर सब अपने बंगले में मस्त है, वहीं यहाँ की जनता बिजली पानी के बिना त्रस्त है। अफसोस होता है कि सरकार के पास कोई विज़न नहीं है कि कैसे बिजली और पानी के संकट का समाधान किया जाए। झारखंड में 6 लाख स्कूली बच्चों को नहीं मिला ड्रेस का पैसा, नए सत्र में बदल जाएंगे नियम। झारखंड के करीब 6 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल सका है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी सभी बच्चों को राशि नहीं दी जा सकी। यूनिफॉर्म का पैसा बच्चों के बैंक खाते में दिया गया था। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं था उनके लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में राशि दी गई, लेकिन अभी भी 100% बच्चों को ड्रेस मुहैया नहीं हो पाई। स्थिति यह है कि सुदूर ग्रामीण के स्कूलों के साथ साथ राजधानी के स्कूलों के बच्चे भी पुराने यूनिफॉर्म में दिख जाते हैं। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 40 लाख बच्चे नामांकित हैं। इसमें से 34 लाख बच्चों को पोशाक की राशि या फिर पोशाक मिल गई, लेकिन बाकी बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो सके। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उनके अभिभावकों के खाते में राशि भेजने का भी निर्देश दिया था, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में 1 से 8वीं के बच्चों को नए सत्र में भी पोशाक देने की सरकार की तैयारी है। पोशाक देने में इस बार की प्रक्रिया में बदलाव भी किया जा सकता है। अब तक राशि बच्चों के बैंक खाते में जाती थी और 2 जोड़ी पोशाक के लिए 600 रुपये ही दिए जाते थे। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पोशाक की राशि बढ़ाने के पक्ष में थे। शिक्षा विभाग ने तय किया था कि इतनी महंगाई में 600 रुपये में 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलना संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद इस बार स्कूली बच्चों को बैग भी दिया जाएगा। बैग हर 2 साल में बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया निकलेगी और स्कूलों तक बैग पहुंचेगी। क्लासवार बैग की कीमत भी अलग अलग तय है, उसी अनुसार बैग बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान के लिए काम करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर रांची के नामकोम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और विधायक सीता सोरेन सहित अन्य लोगों ने दुर्गा सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने वहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज झारखंड आंदोलन के अगुआ और वीर माटी पुत्र बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि है। हम सभी लोग आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी लोग मान सम्मान देते रहे हैं। आगे भी एक बेहतर कार्य योजना के तहत राज्य के वीर शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। झारखंड में हज यात्रियों को बड़ा तोहफा, कोलकाता तक आने जाने का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। यहां से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को राज्य सरकार अपने खर्च से कोलकाता भेजेगी। इन्हें ट्रेन से भेजा जाएगा। इसके लिए हटिया हावड़ा ट्रेन में अलग बोगी लगाई जाएगी। कोलकाता से इन्हें लाने का खर्च भी सरकार देगी। यह फैसला शनिवार को राज्य हज कमेटी की बैठक में हुआ। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में हुई बैठक में कहा गया कि अतिरिक्त बोगी के लिए DRM से बात हो चुकी है। इस बैठक में तय हुआ कि हज यात्रियों के लिए हावड़ा स्टेशन पर एक बस का इंतजाम किया जाएगा। उससे यात्रियों को कोलकाता हज भवन ले जाया जाएगा। खाने पीने का इंतजाम भी हज कमेटी करेगी। हज कमेटी के चेयरमैन का स्टेटस बहाल करने पर भी बैठक में चर्चा की गई। तय हुआ कि चेयरमैन का स्टेटस बहाल करने के लिए सरकार को कमेटी पत्र भेजेगी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।